सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते और स्वागत है आपका अजस्ट्रो मिगरू में। आज शुक्रवार 10 जनवरी 2026 के इस खास बुलेटिन में हम चीनी यानी शुगर मार्केट की उन तमाम बड़ी खबरों और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने वाले हैं। आज के बाजार की सबसे बड़ी खबर वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतों में आई नरमी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के दाम इस समय काफी दबाव में देखे जा रहे हैं और इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण साल 2025 से 26 के सीजन में ग्लोबल सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। ट्रेड जगत की माने तो दुनिया भर में इस साल चीनी की सप्लाई काफी मजबूत रहने वाली है। फ्यूचर्स मार्केट के ताजा आंकड़ों पर नजर डाले तो रॉ शुगर की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड शुगर नंबर 11 का मार्च कॉन्ट्रैक्ट 14.89 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब आधा प्रतिशत नीचे रहा। इस गिरावट की एक बड़ी वजह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत से आ रही खबरें भी हैं। भारत में इस साल उत्पादन के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं और एक्सपोर्ट की निरंतरता ने दुनिया भर में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया है। केवल रॉ शुगर ही नहीं, बल्कि व्हाइट शुगर के दाम भी काफी सुस्त नजर आ रहे हैं। लंदन व्हाइट शुगर का मार्च कॉन्ट्रैक्ट $425.90 प्रति टन पर सेटल हुआ है। अगर हम रिफाइनिंग मार्जिन की बात करें तो व्हाइट और रॉ शुगर के बीच का अंतर यानी स्प्रेड करीब $98 प्रति टन के आसपास है। यह आंकड़ा बताता है कि रिफाइंड शुगर मार्केट में फिलहाल किसी भी तरह की किल्लत की कोई संभावना नहीं है और बाजार की स्थिति काफी सहज है। डॉलर के मोर्चे पर भी चीनी की कीमतों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स इस समय अपने पिछले 4 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी डॉलर मजबूत होता है तो चीनी समेत लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज पर भारी दबाव देखा जाता है। हालांकि बाजार के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि सालाना कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग शुरू होने वाली है। सिटी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक अगले सप्ताह ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स और S&P GSCI के जरिए चीनी के फ्यूचर्स मार्केट में लगभग $1.2 बिलियन का भारी निवेश आ सकता है। अब बात करते हैं घरेलू भारतीय बाजार की। भारत में चालू सीजन यानी 2025 से 26 के दौरान चीनी का कुल उत्पादन करीब 350 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 से 16% ज्यादा है। अच्छी मानसूनी बारिश के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने की पैदावार और चीनी की रिकवरी काफी बेहतर रही है। इसी के चलते घरेलू मंडियों में भी चीनी की कीमतें पिछले 3 महीनों में करीब 8% तक नीचे आ चुकी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में चीनी का भाव 3,870 रुपए से 3,950 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह 3,600 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। भारत सरकार ने इस सीजन के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है, जिसमें से करीब 1.8 लाख टन के निर्यात सौदे अब तक पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे चीनी मिलों को अतिरिक्त आय मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्लाई की अधिकता और मजबूत डॉलर के कारण चीनी के बाजार में फिलहाल मंदी का माहौल है, लेकिन आने वाले दिनों में इंडेक्स रिबैलेंसिंग और सरकार की नई एक्सपोर्ट नीतियों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा।